एक हाथ में ताजी मछली से टपकता खून और दूसरे हाथ में टिमटिमाती टॉर्च। रतन को क्या पता था, बांस के घने जंगल में कोई अपनी सूखी जीभ लपलपाते हुए उसी का इंतजार कर रहा है। अमावस की उस काली रात में हवा पूरी तरह थमी हुई थी, जैसे कुदरत भी किसी अनहोनी के डर से अपनी सांसें रोककर बैठी हो। हाट के कच्चे रास्ते पर सिर्फ रतन के कदमों की आहट और झींगुरों का वो शोर सुनाई दे रहा था, जो सन्नाटे को और भी डरावना बना रहा था। अचानक सिर के ऊपर बांस के सूखे पत्तों की भयानक खड़खड़ाहट हुई, जबकि पत्ता हिलाने वाली हवा का वहां दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तभी अंधेरे के किसी कोने से एक ऐसी कर्कश और पतली आवाज गूंजी, जिसने रतन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। अरे रतन, मछली मुझे देकर जाना। न जाने कितने सालों से मैंने ताजी मछली का स्वाद नहीं चखा। डर के मारे रतन का हलक सूख गया। उसने जैसे ही कांपते हाथों से टॉर्च घुमाई, रोशनी में जो दिखा उसे देखकर उसका खून जम गया। सामने एक औरत खड़ी थी, जिसकी गर्दन 180 डिग्री पर मुड़ी हुई थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे और जलते हुए काले गड्ढे थे। उसके शरीर से सड़ते हुए मांस और पुराने कीचड़ की ऐसी भयंकर बदबू आ रही थी कि रतन को उबकाई आने लगी। सबसे खौफनाक नजारा तो नीचे था। उसके दोनों पैर पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसके नाखून किसी नुकीले खंजर की तरह लंबे हो चुके थे। रतन समझ गया कि उसका सामना साक्षात शाकचुन्नी से हुआ है, जो बंगाल के इन दलदली जंगलों की सबसे खूंखार और भूखी बला मानी जाती है। वो साया जमीन से ऊपर हवा में तैरते हुए रतन की तरफ बढ़ने लगा। उसकी लंबी और नीली पड़ चुकी उंगलियां मछली को दबोचने के लिए बेताब थीं। रतन को मालूम था कि ये रूहानी ताकतें आग और पवित्र सिंदूर के सामने बेबस हो जाती हैं। उसने अपनी आखिरी उम्मीद में जेब टटोली। उसने पूरी ताकत से सिंदूर की डिब्बी उस साए के चेहरे पर फेंकी और माचिस की तीली जलाकर अंधेरे को एक पल के लिए चीर दिया। जैसे ही सिंदूर उस रूह को छुआ, पूरे जंगल में किसी शंख के फटने जैसी डरावनी और कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। आज तो तू बच गया रतन, लेकिन याद रखना, अगली बार जब तू इस अंधेरे रास्ते से मछली लेकर गुजरेगा, तो मैं तेरी गर्दन मरोड़कर सारा खून पी जाऊंगी। रतन बिना पीछे मुड़े सिर पर पैर रखकर भागने लगा। उसके फेफड़े फटने को थे, लेकिन वो मौत के उस साए से दूर जाना चाहता था। वो जैसे तैसे हांफते हुए अपने घर पहुंचा और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन खिड़की के बाहर अब भी वही सड़ांध वाली बदबू तैर रही थी। आज भी ताल पोखरा के उस पुराने रास्ते पर रात के वक्त कोई मछली लेकर अकेले नहीं जाता, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो प्यासी शाकचुन्नी आज भी शिकार की तलाश में वहीं भटक रही है।